आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इसको लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ, बट हाँ 3-4 मिनट का तो बनाने की कोशिश करूँगी ही। तो आज मैं जाने वाली हूँ मॉल। अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, मैंने अपनी फ्रेंड्स भी बात कर ली है, वो और मैं दोनों जने जाएंगे। तो मॉल का ब्लॉग है ये एक तरीके का, लेकिन हाँ मैं और भी थोड़ा सा अपना दिनचर्या दिखा दूँगी इसमें। बट हाँ अभी मुझे नहाना है। मेरे सिर्फ दो ही काम बचे, एक नहाना है और एक भगवान जी की पूजा करनी है। लास्टली यही बचे हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। बस मेरी ज़िंदगी में एक ही समस्या है, जल्दी उठना। पता नहीं कब मैं जल्दी उठ पाऊँगी, बट हाँ मैं कोशिश डेली करती हूँ जल्दी उठने की। अलार्म भी लगाती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठ पा रही हूँ भाई। मैं जल्दी, कौन से लोग हैं जो जल्दी उठ पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। आंखें खुल जाती हैं, मेरी बॉडी नहीं उठती है। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। मैंने खाना भी कम किया, सारी चीज़ें कम कर दी हैं मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्यों ही मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ अपने आप से कि मैं जल्दी उठूँ, जल्दी काम खत्म कर लूँ सारा अपना, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है जल्दी उठना भाई साहब। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो अब फटाफट से मैं जा रही हूँ नहाने तो जाना है, लेकिन आज मुझे हेड वॉश नहीं करना है, बिकॉज मैंने ऑयलिंग नहीं करी है, और ऑयलिंग नहीं करी है तो हेड वॉश मैं नहीं कर सकती हूँ। कर भी लूँगी तो अभी बाल बहुत फ्रीजी फ्रीजी हो जाएंगे, लेकिन हाँ सोच रही हूँ एक दिन कर लूँ। बट हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अब हेड का तो मैं बनाऊँगी एक बन, जिससे कि मेरे बाल गीले ना हों। बहुत सारी लड़कियां यही काम करती होंगी नहाने से पहले, जिनको हेड वॉश नहीं करना होता होगा। बहुत सारी क्या, सारी ही करती होंगी कि हाँ एक इस टाइप से ऐसे बन बना लेते हैं। बट हाँ मैं सोच रही थी पहले मैं चोटी कर लूँ, बट मैं वो नहीं कर सकती हूँ, तो यही करेंगे अब हम। नहाने के लिए मैंने अपना फेस वॉश और बॉडी वॉश दोनों लेके आ, फटाफट से मिलते हैं नहा के। तो नहा के तो मैं आ चुकी हूँ, अब बचा है सिर्फ पूजा करना, और मुझे करनी है थोड़ा सा स्किन केयर एंड ड्रेसअप भी चेंज करना है। तो मैंने सही पहन लिया है, तो फटाफट से अब मैं पूजा करती हूँ एंड देन फिर उसके बाद तैयार होकर चलते हैं हम मॉल। तो अब मैं धो के लाती हूँ भगवान जी के बर्तन, जो कि डेली धुलते हैं हमारे यहाँ पे भी, सबके यहाँ पे डेली धुलते हैं, क्योंकि हम जब हम खाना खाते हैं तो हम भी तो डेली धुले हुए बर्तनों में खाते हैं, तो उनके लिए भी डेली ही धुलने पड़ते हैं, और डेली ही कपड़े चेंज वगैरह भी होते हैं। क्योंकि मुझे रिलेटिव में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल हम एक बच्चे की सेवा कर रहे हैं, लाइक ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। तो फटाफट से ये धो के लेके आती हूँ, और पानी थोड़ा गर्म करके लेके आऊँगी, जैसे कि क्योंकि हम भी गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में, तो ऑब्वियसली उनको भी गर्म पानी से ही नहलाऊँगी। थोड़ा सा गर्म करके लाऊँगी, जैसे कि इतना ज़्यादा गर्म भी ना हो कि वो जैसे अपने लिए ही हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही करना पड़ेगा उनके लिए भी। तो फटाफट से मैं इनको धो के ला, मैं दोनों चीज़ ले आई हूँ। इसमें ही वो बर्तन है और एक ही पात्र, जिसमें मैं रख के भगवान जी को ऊपर से जल डालते हुए तब नहलाऊँगी। एंड ये मैं लेके आई हूँ इस डोलची में गर्म पानी, गर्म करके लेके आई हूँ। तो फटाफट से मैं अब ठाकुर जी नहला लेती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं वीडियो चलने देती हूँ, मैं सोच रही थी बंद कर देती हूँ, बट लेकिन नहीं चलने देती हूँ। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार यहाँ रख के और यहाँ दिखा देती हूँ, इससे कि आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा। फर्स्टली मैं ऑलवेज गणेश जी को नहलाती हूँ, क्योंकि वो प्रथम देव है, इसलिए तो ये ही है, इसीलिए खैर मुझे इनकी ये वाली पोशाक बहुत प्यारी लगती है, इसमें ना टोपा अटैच है। अब हम भी सर्दी के कपड़े पहन रहे हैं, तो इनके लिए भी ऑब्वियसली सर्दी के कपड़े ही पहनाते हैं हम। तो आज मैंने निकाली थी ये वाली पोशाक, तो मैं इनको ये वाली पोशाक पहनाऊंगी। पहले पहना लिया मैंने इनको निक्कर, ये आपको दिख ही रहे होंगे, मैंने पहले पहना लिया इनको निक्कर, एंड देन आप पहनाऊंगी इनको कपड़े।
कुछ इस तरह के लग रहे हैं। ये पोशाक पहनने के बाद ये पीछे की तरफ टक हो जाती है। मैं तो पीछे ही करती हूँ ताकि आगे से इनको कंफर्टेबल रहे। एंड देन अब इनका श्रृंगार कर लेती हूँ, सारी इनको चीज़ें पहना के। अभी देखते रहिएगा। मैं रात को डेली उतार कर इसमें रख देती हूँ प्लेट में, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और फिर मिस हो जाती हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इनकी माता जो थी ना, वो भी इनका डेली इस तरह से ही श्रृंगार करती थी, और भी ज़्यादा प्यारा तरीके से, क्योंकि इनको वो ज़्यादा अच्छा लगता होगा। खैर हम भी करते हैं कोशिश तो पूरी, बट हाँ अभी इतनी ठंड नहीं है कि मैं इनको टोपा लगाऊं, तो इसीलिए फिर मैं मुकुट ही लगा देती हूँ। मैं हर साल जन्माष्टमी पे ना कुछ अलग तरीके का मुकुट लेके आती हूँ, लेकिन इस बार कुछ खास मिल नहीं रहा था, तो मैं इस तरह का लेके आई हूँ जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लगाते थे, और ये भी ऐसे ही लगाते थे। मैं भी, कृष्ण जी भी ऐसा ही मुकुट लगाते थे पुराने ज़माने में जब। ओ शिट, मुकुट अभी गिर रहा है। देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। अभी टीका रह गया है और अभी इनको इत्र भी लगाना है मुझे, तो अब मैं इनको बिठा देती हूँ। देन फिर तो ये इत्र भी ना मैं लेके आई थी, इनका ख़त्म ही नहीं हो पाता है बहुत, जबकि मैं डेली लगाती हूँ, फिर भी इतना हुआ है अब तक। तो फटाफट से इनको इत्र भी लगा देती हूँ। जैसे हम वेल ड्रेस्ड रहते हैं, वैसे ही हमें, जब हम इनकी सेवा कर रहे हैं, जब हमारा आराध्य ही या हमारे भगवान ही सुंदर नहीं लगेंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारा सुंदर लगने का। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको तैयार करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब मैं सारे भगवान जी को नहला लेती हूँ फटाफट से। तिलक मैंने भी लगा लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं है वीडियो में, पर कोई बात नहीं, मैंने भी लगा लिया था। एंड अब फटाफट से मुझे तैयार होना है भोग लगा। जो ये हमने भगवान जी लाए थे उसका पानी है, तो ये मैं, हम लोग तुलसाजी में नहीं डालते हैं, हम सिर्फ इसको पौधों में डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे पौधों में डालते हैं, क्योंकि पौधों में ही डालना चाहिए, तुलसाजी में नहीं डालना चाहिए इस पानी को, जो भी जिससे भी हम भगवान जी ने लाते हैं उस वाले पानी को। ये फाइनल लुक मेरे भगवान जी का मंदिर का देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी अगरबत्ती की, और ना चंदन जो है ये मेरे पापा न्यू लेके आए हैं, उसमें भी बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं सारे ही भगवान। तो कपड़ों में पहन रही हूँ, ये बॉटम है और ये ऊपर के लिए है। मेरी फ्रेंड, वैसे तो मैं सोच रही थी शॉर्ट कुर्ती पहन के जाऊँगी, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है वो बोल रही है मैं हुडी पहन के आ रही हूँ, तो तुम भी हुडी ही पहन के आओ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ मैचअप करना है तो पहनना ही पड़ेगा। तो मैं अब यही पहनूंगी, तो फटाफट से मैं चेंज करती हूँ, देन फिर मिलते हैं। मैंने चेंज कर लिए हैं, तो ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। बॉटम दिख नहीं रहा है, पैंट के ऊपर चढ़ दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। नीचे मैंने वाइट पहना है, क्योंकि ये इससे मैच करेगा तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, इसलिए। सर्दी है तो बॉडी लोशन लगाना मस्ट है, तो वो मैं फटाफट से लगाती हूँ बॉडी लोशन। मे भी मेरा एंगल ना थोड़ा कैमरे का अजीब है, बट इट्स ओके। बॉडी लोशन तो आजकल भर भर के लगाता है हर कोई, वरना इसके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता है। इस वाले बॉडी लोशन की स्मेल काफ़ी इजी है, मतलब बहुत सॉफ्ट सी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फटाफट से लगाती हूँ पैरों पे। मेकअप में मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन तो है नहीं, बट हाँ ये एक परफ्यूम है, ये लगा लेती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। मेरे पास और भी है, बट मैं वो नहीं लगाती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता था, इसलिए मैं यही लगाती हूँ। फेस पे लगा लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, एंड देन फिर सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेती हूँ। और कुछ खास मुझे करने का मन नहीं है, सोचती हूँ और क्या कर सकती हूँ, अभी फटाफट से कर। खैर मैं बिना कुछ करे ही इतनी सही दिख रही हूँ, तो मुझे क्यों ही करने की ज़रूरत है। आईब्रो बनवा के वैसे भी लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, तो उससे ही मेरी लुक बहुत अच्छी आ रही है। तो अब फाइनली चोटी कर लेती हूँ, एंड देन आई डन माई लुक। मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और वो लगा के और लिप ग्लॉस लगाया है, क्योंकि सर्दियों में लिप ग्लॉस तो मेन चीज़ है। एक बॉडी लोशन एंड देन एक लिप ग्लॉस, वरना तो
लिप्स की और बॉडी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इसीलिए तो अब फटाफट मेरा टीका भी वैसे भी सूख रहा धीरे धीरे, तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो मेरे लिए तो इतना ही इनफ है, मेरे को वैसे भी ज़्यादा कुछ मन है नहीं करने का, तो मैं बस इतना ही करूँगी। तो फटाफट से चोटी करके मिलते हैं एंड देन चलते हैं फिर। अब हो गई हूँ फाइनली रेडी, चोटी भी कर ली है एंड देन सारी चीज़ें ख़त्म, और अब फटाफट से खाना खा के चलते हैं। मेरी फ्रेंड का कॉल भी आ चुका। तो खाने में था आज बैगन आलू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और रोटी। तो फटाफट से खाना ख़त्म करके और हम चलते हैं। उतारने दो, तो जाओ सही से बनाओ। लंबा वाला बनाओगी? हाँ मैं लंबा वाला बना रही हूँ, ऐसे करा है, ऐसे मत बनाओ। अच्छा मैं हम एंट्री कर रहे थे तो हमको पहले ही मना कर दे कि मैम यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। तो मुझे तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा के लिए क्या लेना चाहिए। तो हम आ चुके हैं मॉल, और मॉल के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लेना चाहिए पापा के लिए। बहुत देर तक सोच रहे हैं हम। जो चीज़ बजट में है वो महंगी है, सॉरी जो चीज़ चाहिए वो महंगी है, और जो चीज़ बजट में है वो चाहिए नहीं। पूरा मॉल छान लिया है, लेकिन मुझे मेरे पापा के लिए कुछ नहीं मिला है। मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। देखती हूँ मम्मी से वीडियो कॉल करके, फिर पता चलता है कि क्या लेना है और क्या नहीं। मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे। बचपन की सपना आज देखते हुए, मैं बचपन का सपना देखते हुए इतना सारे खिलौने पूरे हो गए हैं। छोटे बच्चों के सेक्शन में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या ही सुंदर सुंदर सा लग रहा है यहाँ पे। अब उतार ली। ये यहाँ पर मैंने चेक किया था कि कहीं से फटा तो नहीं है, क्योंकि फिर रिटर्न करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए। मेरी मम्मी से वीडियो कॉल बात हुई थी, उनको यही पसंद आया था, तो उसने यही लिया था। फिर हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे मिलते हैं खाने के आइटम्स। लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ देख लेते हैं। तो मैंने ये फाइनली ये वाला स्वेटर लिया पापा के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। पता नहीं अब देखिए आगे क्या दिखते हैं, क्या लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर कप्स है। और उधर पता नहीं क्यों लाइट डिम डिम कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है अकेले। यहाँ पर कोई भी नहीं है, और वहाँ लाइट डिम डिम कर रही है। मैं तो निकलती हूँ यहाँ से। मेरे बचपन का मेरा ख्वाब, इतनी सारी टॉफियाँ देख लो आप। मैंने लिए हैं ये बाय वन गेट वन में, मुझे 2 मिले हैं। मैं और मेरी फ्रेंड चलते हुए नीचे, अब नीचे जाके देखेंगे क्या है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का भाई मिला है, देखो आखिर उसका भाई आज मिल ही गया है। इसका कुत्ता मिल गया है यहाँ पे मुझे। आज सब लोग शॉपिंग करने आए हैं, हमारे अलावा भी। हमें लगा था हम ही आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको इतना हर चीज़ में ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है, पिन्नी वाला चाहिए अब इसे। अब ये पिन्नी वाला लेंगी। क्या है ये? लूफा। आखिरकार याद आ ही गया तुम्हें। गाइस मैंने पिंक की जगह पर्पल ले लिया, मुझे पॉलिथीन में चाहिए था, सिक्योर निकल लेंगे। लेके कहाँ जाऊंगी? लेके कहाँ जाऊंगी? मैं एक छोटी सा पर्स देख रही थी अपने लिए, बट यहाँ पे ये ख़राब है। मेरे को एक ऐसा छोटा सा पर्स चाहिए अपने लिए, जो मुझे आज तक मिल ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। गाइस मैंने पिंक कलर का क्या लिया था, उसका नाम क्या है? लूफा। गाइस मैंने पिंक कलर का लूफा लिया था, लेकिन मैंने पर्पल ले अपनी लिया। वीडियो के लिए ब्लॉग बना रही है, लेकिन हम अलग अलग बना। तो फिर मैंने कही थी बिलिंग, और मैं शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी फ्रेंड ने शूट किया, और इसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पाया। हमने करा लिया बिलिंग, और हम निकल चुके हैं मॉल से। ये हम निकल चुके हैं मॉल से बाहर। इस साल का मॉल हो चुका है बंद। यहाँ अलीगढ़ में कैसे दिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट यहाँ दिख रहा है, देखने को मिली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे सही है, देखना मेरा, देखना ये थंबनेल कैसा है, देखना देखना।
हमने इतनी बेइज्जती करी है, करवाई है अपनी, हम क्या बताएं, इतना शर्म आ रहा है ना एक वीडियो बनाने के लिए। तो ये भैया देखो गीता बेचते हैं। यार मेरे को मास्क मुझसे बोला नहीं जाता है, मुझे शर्म आती है यार बोलने में, तुम बोल लेती है। शर्म तो आती नहीं, क्या करें। ये हम आए हैं जूस पीने यहाँ पे, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों आए हैं यहाँ पे जूस पीने, और यहाँ जूस बन रहा है हमारा यहाँ पे। लाइट नहीं आ रही सही, अब आई लेके चल रही है भैया हमें, सही बन रही है आज। ये भी चल रही है और मैं भी चल रही, दोनों अपने घर के लिए निकल चुके हैं, सामान ले लिया, सारी चीज़ें ले ली, जूस पी लिया, सारे काम हो गए, तो अब चलते हैं। तो ये हमारे अलीगढ़ में जो है, हमारे घर से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पे ही पुल बन रहा है यहाँ पर, बहुत टाइम से यहाँ वर्क चल रहा है। और ये मेरी फ्रेंड एक छोटी सी दुकान पे कुछ लेने गई, देख सकते हैं आप कितना बड़ा पुल बन रहा है यहाँ पर। आ गए अपने घर से, वो अपना ब्लॉग बना रही है और मैं अपना बना रही हूँ। अब हम वापस आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। वो हम इसलिए दोनों सेम काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रास्ता खाली है और यहाँ में कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो हर 2 मिनट बाद बंद कर लेती हूँ, कोई आदमी आ रहा था झक मारने, सो ही बंद कर देती हूँ। ये बोलती रहती है, मैं नहीं बोल पाती भाई। अब हम घर पे आ चुके हैं और मैं फटाफट जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, और आज इस ब्लॉग को देखते हैं कहाँ तक हम लेके जा पाते हैं, कितना बड़ा बना सकती हूँ मैं, कोशिश करूँगी और ज़्यादा बड़ा बना पाऊँ। तो ट्यूशन से आने के बाद फिर मैंने करी थी पूजा, और पूजा में मुझे कुछ भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, इसलिए मैंने बाद में ये चीज़ रिकॉर्ड करी है। पूजा करके मेरे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज़रूर ही पूजा करती हूँ। सुबह और शाम की दोनों टाइम की पूजा मैं ही करती हूँ अपने घर में, क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा करके आपकी आत्मा और मन दोनों चीज़ें तृप्त हो जाती हैं, और पूजा से एक नई एनर्जी आपको मिलती है। देखती आई, ये मैंने तुलसा जी में शटल लगाती हूँ, जैसे कि आप सबको जो मेरे चैनल पर नए होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ जो डेली देखते हैं, ये मैं तो एक तुलसा जी में रखती हूँ दिया, तो मैं इसे रख देती हूँ फटाफट। ये मैंने रख दिया है तुलसा जी में, पूजा कर दी है मैंने इनकी। घूमने के बाद और इतना सारा कुछ करने के बाद में भी मुझे पूजा वगैरह भी कर ली, खैर मैंने, अब मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैंने सोचा कि अब मैं खाऊँगी बिस्किट एंड दूध, क्योंकि चाय मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं दूध पीऊँगी, बिस्किट और दूध मैं खाऊंगी। जितना घूमे हैं ना, तो अब बिल्कुल ही सच में भूख लगने लग गई थी। और सुबह सुबह भी जब मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ मॉल, तो वहाँ पे ना इतना घूमे थे ना हम, और मैं खाना भी पूरा नहीं खा के गई थी, क्योंकि ना उसने अचानक से फ़ोन कर दिया, मुझे लगा शायद वो पैदल आएगी, लेकिन वो आई थी एक्टिवा से, तो इसी वजह से तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ 1 या 2 रोटी ही खा पाया था, और फिर तो इतना घूमे हैं तो भूख तो लगी जाती है। खैर, तो अब मुझे भूख लग रही थी इस टाइम पे, फिर मैं अब खाऊंगी बिस्किट और दूध, तो फटाफट से अब मैं खा लेती हूँ। तो यही था आज के ब्लॉग में, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।